फिल्म की शुरुआत में हमें हाइव सिटी नाम की मधुमक्खियों के शहर को दिखाया जाता है और वहाँ मधुमक्खियों को उसी तरह से काम करना पड़ता था जिस तरह से बाहर की दुनिया में एक इंसान को अपना जीवन बनाए रखने के लिए करना पड़ता है। वहीं हम बैरी नाम की एक बी को देखते हैं जो आज फाइनली अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था, इसलिए वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। नीचे आने पर वो अपने मॉम डैड से मिलता है जो आज उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के कारण बहुत खुश थे। इसके बाद वो उन्हें बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपने दोस्त एडम को भी पिक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों साथ में अपने कॉलेज पहुंचते हैं जहां पहले से ही बहुत सी मधुमक्खियां मौजूद होती हैं। इसके बाद उनके प्रिंसिपल आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आज वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और साथ ही वो हॉनेक्स इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इसके बाद उन सभी को हॉनेक्स इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है जहाँ हनी तैयार किया जाता है। उनकी टीचर उन्हें बताती हैं कि हनी बनाने के लिए फूलों से नेक्टर लाना होता है और इसके बाद उनके टॉप सीक्रेट फॉर्मूले से उसके रंग और खुशबू को ऑटोमेटिकली सुधारा जाता है। रास्ते में वो कुछ मधुमक्खियों को देखते हैं जो कि एक नए तरह के हेलमेट को टेस्ट कर रहे होते हैं जिससे वो बाहर की दुनिया में सेफ रह सकें। और आगे बढ़ने पर वो पॉलन जॉक्स को देखते हैं जिनका काम बाहरी दुनिया के फूलों से नेक्टर लाना होता है और ये काम बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए ये जॉब सिर्फ कुछ ही चुनिंदा मधुमक्खियों को दिया जाता है। बैरी उन्हें देखकर काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी होती है और बैरी को भी बाहरी दुनिया देखने का बहुत शौक था। तभी वो दो लेडी बीच को देखते हैं और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कुछ पॉलन जॉक्स आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम कल यहाँ से 6 मील दूर सनफ्लावर के फील्ड चलने के लिए तैयार हो, जिस पर बैरी शो ऑफ करने के लिए उनकी बात मान लेता है। उसी रात उसके डैड उससे आकर पूछते हैं कि उसने हॉनेक्स में कौन सा जॉब करने का तय किया है, जिस पर बैरी उनसे कहता है कि ये शहद वाले काम मेरे लिए नहीं बने हैं। ये बात सुनने के बाद उसके डैड उस पर खूब गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यही करना होगा। अगले दिन वो और एडम हॉनेक्स पहुंचते हैं जहां काफी मधुमक्खियां उन्हीं की तरह अपनी पसंद की जॉब सिलेक्ट करने आए होते हैं। इसके बाद उसके दोस्त एडम की बारी आती है, लेकिन इतने सारे जॉब्स देखकर वो डिसाइड नहीं कर पाता, इसलिए वो बैरी से पूछता है, पर बैरी वहाँ से जा चुका था। एडम की कॉल लगाने पर बैरी उससे कहता है कि जिंदगी भर काम करने से पहले मैं एक बार ही छत्ते से बाहर जाना चाहता हूँ और पॉलन जॉक्स के पास पहुँचता है। तभी उनके कैप्टन उसे रोक देते हैं, पर कुछ पॉलन जॉक्स के कहने पर कैप्टन उसे अलाउ कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन उन सभी को बताते हैं कि आज बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए सभी संभल कर रहना, और उन्हें ये भी कहते हैं कि मधुमक्खियों को इंसानों से बात करना मना है। इसके बाद वो सभी कैप्टन के इशारे के बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बैरी छत्ते के बाहर आकर बहुत खुश होता है और उड़ते उड़ते वो एक फूलों के खेत में पहुँचते हैं जहाँ वो नेक्टर कलेक्टर की मदद से वहाँ के फूलों से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। यहाँ बैरी को ये भी पता चलता है कि किस तरह पोलन ग्रेन्स की मदद से फ्लावर्स ग्रो होते हैं। जितना ज्यादा पोलेंस होंगे उतने ही ज्यादा फ्लावर होंगे और उतने ही उनमें से नेक्टर्स कलेक्ट होंगे, जिसके बाद उनसे शहद तैयार किया जाता है। उड़ते हुए आगे जाने पर उन्हें फूल जैसी एक चीज नजर आती है। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये एक बॉल है, लेकिन तभी बैरी उस बॉल पर आकर लैंड करता है और वो उसी बॉल में चिपक जाता है। इसके बाद उस बॉल को एक टेनिस प्लेयर उठा लेती है और उसके शॉट से वो बॉल के साथ ही कार के इंजन में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो उस कार से बाहर आ जाता है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और अपने पंखों के गीला होने के कारण वो नीचे गिरने लगता है, इसलिए वो खिड़की से एक रूम के अंदर आ जाता है जहां वो बल्ब से टकराकर एक आदमी के पुडिंग में गिर जाता है और उस आदमी को मधुमक्खियों से बहुत एलर्जी होती है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा वहां आ जाती है जो बहुत ही दयालु होती है। वो बैरी को उससे बचाकर बाहर छोड़ देती है, लेकिन बैरी उसके इस फेवर को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे उससे बात करनी चाहिए, और वो जाकर उससे हेलो बोलता है। पहले तो वेनेसा उसे बोलते हुए देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन बाद में वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद बैरी उससे थैंक यू कहता है
और वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है तभी वेनेसा उसे कॉफी के लिए पूछती है, जिसे बैरी मना नहीं कर पाता और वो दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और इस तरह से वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो एडम को अपने सभी एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। इसके बाद एडम उसे अपने साथ जॉब करने को कहता है, लेकिन बैरी उसे इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी भी ये काम नहीं करना चाहता। मैंने छत्ते के बाहर एक लड़की को अपना दोस्त बनाया है। जिसे सुनते ही एडम उससे कहता है कि तुम्हें हमारे रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। इस पर बैरी उससे कहता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं है, वो बहुत अच्छी है और उसने मेरी जान भी बचाई थी। इसके बाद बैरी अपने घर पहुंचता है, जहां भी वो वेनेसा के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए वो वेनेसा से मिलने उसके फ्लावर शॉप जाता है और बात करते करते वो एक मॉल में पहुंचते हैं, जहां बैरी तरह तरह के हनी के डब्बों को देखकर उससे पूछता है कि हमारा हनी यहाँ तक कैसे पहुँचा। वेनेसा उसे बताती है कि हम इसे खाते हैं, जिसे सुनकर बैरी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो वेनेसा से कहता है कि ये गलत है, इन्हें हम मधुमक्खियां बड़ी मेहनत से बनाती हैं और इंसान इसे इतनी आसानी से हमसे नहीं ले सकता। ये एक तरह की चोरी है। इसलिए वो इसका पता लगाने के लिए मॉल के एक वर्कर को डराकर उससे पूछता है कि ये शहद कहाँ से आता है। डर के मारे वो उसे बताता है कि वो इसे हनी फार्म से लाते हैं। इसलिए वो हनी फार्म जाने वाली एक वैन पर बैठकर हनी फार्म तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ फार्म वर्कर्स हाई बॉक्स पर स्मोकर से स्प्रे कर रहे होते हैं, जिससे उसके अंदर रहने वाले बीज को काफी तकलीफ होती है। वहां से बाहर निकलने पर वो देखता है कि यहाँ ये काम काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा था। इसलिए वो वहाँ से कुछ तस्वीरें खींचकर ले आता है और अपने मॉम डैड को दिखाता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि ये सब एक अफवाह है, तुम्हें इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अगर ये सच भी है तो हम मधुमक्खियाँ उनका क्या बिगाड़ सकती हैं। इस पर बैरी उनसे कहता है कि हम उन पर अपने ढंग से हमला कर सकते हैं और अगले दिन बैरी इंसानों पर उनके हनी चुराने का केस कर देता है, जिसमें वेनेसा भी उसका साथ देती है। बैरी के इस कारनामे ने व्यापक रूप से इंसानों और मधुमक्खियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इस तरह से कोर्ट का पहला दिन आता है, जहां अपोजिशन में मिस्टर लेटन नाम का एक लॉयर होता है, जो कि 5 बड़े शहरों के फूड कंपनी की तरफ से वकालत करता है और मधुमक्खियों की तरफ से बैरी वकालत करता है। सबसे पहले मिस्टर लेटन की बारी आती है, जो कहते हैं कि हमें जो तोहफा ऊपर वाले से मिला है उसे हमें पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमें इस दुनिया में एक सिल्कवर्म से भी समझौता करना पड़ेगा। जिस पर बैरी कहता है कि शहद को बनाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और अपनी जान बचाकर भी हम उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन इंसान हमें छोटा और कमजोर समझकर हमारे शहद की चोरी करता है। हमारा शहद चुरा कर आप शहद छीनने के साथ ही हमारा अस्तित्व भी छीन रहे हैं। और इसके बाद वो एक एक करके सभी विटनेसेस को गलत साबित कर देता है और इस तरह से कोर्ट का पहला दिन तो काफी सही जाता है। उसी शाम जब बैरी और वेनेसा डिनर कर रहे होते हैं तभी उसका बॉयफ्रेंड केन वहाँ आ जाता है और वेनेसा के वहाँ से जाते ही केन बैरी को ये एक्सप्रेस करता है कि वो मधुमक्खियों से कितना नफरत करता है। और जब बैरी वॉशरूम में हाथ धोने जाता है तभी केन उस पर अचानक हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ वेनेसा आ जाती है और इस वजह से वेनेसा केन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। अगले दिन लेटन पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आता है और उसे काफी टक्कर देता है। साथ ही वो मधुमक्खियों के आपस में रिलेशन पर काफी वल्गर टिप्पणी करता है, जिससे ऑफेंड होकर एडम उसे डंक मार देता है। लेटन इस इंसिडेंट को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताता है और अपने आप को उन मधुमक्खियों के विक्टिम की तरह दिखाता है। डंक मारने की वजह से एडम की भी लाइफ खतरे में आ जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद वो रिकवर हो जाता है। तीसरे दिन बैरी जूरी के सामने स्मोकर की हेल्प से मधुमक्खियों के ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में बताता है और उनसे इंसानों के द्वारा उन पर हो रहे टॉर्चर को खत्म करने की दरख्वास्त करता है और इसी के साथ फाइनली बैरी केस जीत जाता है। जाते हुए लेटन उससे कहता है कि वो नेचर के बनाए हुए नियमों के साथ खेल रहा है। अगले दिन सभी हनी फार्म को बंद कर दिया जाता है और वहाँ की मधुमक्खियों को आजाद कर दिया जाता है। साथ ही ऐसे प्रोडक्ट को भी बैन कर देते हैं जिसमें हनी एज अ इंग्रेडिएंट यूज होता है और इसके बाद हॉनेक्स इंडस्ट्री भी शहद बनाना बंद कर देती है और सभी मधुमक्खियाँ आराम की लाइफ जीने लगती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे दुनिया के सभी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। वेनेसा को भी अपना फ्लावर शॉप बंद करना पड़ता है क्योंकि सभी फूलों के पौधे सूख चुके थे। एडम को भी लगने लगता है कि शहद चीज ही ऐसी है जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो हनी का काम बंद होने से खुश नहीं था।
बैरी ये बात वेनेसा को बताता है कि पता नहीं सभी मधुमक्खियाँ खुश क्यों नहीं है, जितना हमारे पास शहद है उतने में जिंदगी बहुत आराम से कट सकती है। इसके बाद वेनेसा बैरी को बाहर की दुनिया के पेड़ पौधे दिखाती है जो कि लगभग खत्म होने को आ गए थे। वेनेसा उससे कहती है कि उनके शहद ना बनाने से पूरे एनिमल किंगडम पर फर्क पड़ा है। बैरी उससे कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इसके बाद वेनेसा वहाँ से चली जाती है। बैरी के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो कैलिफोर्निया में होने वाले आखिरी फूलों के परेड में जा रही है। उन्होंने परेड जल्दी ऑर्गेनाइज की है क्योंकि सारे फूल मर रहे हैं और यही एक आखिरी मौका है जब मैं फूलों को देख पाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तभी बैरी को एक आइडिया आता है और वो उड़ते हुए वेनेसा से जाकर कहता है कि वहाँ पर फूल होंगे और फूलों में पोलेंस होती हैं और हमें बस इतना करना है कि हमें वो फूल ले आना है, जिसके बाद सभी मधुमक्खियाँ मिलकर उसे रिपोलिनेट कर देंगी। वेनेसा ये सुनकर काफी खुश होती है और इसके बाद वो दोनों परेड में पहुंचते हैं जहां वो एक फ्लोट को चुराकर उसे प्लेन में लोड कर देते हैं। तभी प्लेन का पायलट ये अनाउंस करता है कि मौसम खराब होने के कारण शायद हम कुछ देरी से पहुंचे, जिस पर वो सोचते हैं कि ये फूल काफी घंटे पहले तोड़े जा चुके हैं और बिना पानी के ये फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए बैरी पायलट से बात करने जाता है, लेकिन वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद एक पायलट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद बैरी वेनेसा को इसके बारे में बताता है और वेनेसा कंट्रोल रूम टावर पर कॉल लगाकर इसके बारे में बताती है। अगले ही पल ये न्यूज हाइव न्यूज में आ जाती है, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में मधुमक्खियां उनकी मदद के लिए निकलती हैं और प्लेन को बेस से सपोर्ट करके जैसे तैसे वो उससे एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करवा देते हैं। और उतरने के बाद बैरी सभी मधुमक्खियों को बताता है कि रनवे पर बिखरे हुए पोलेन दुनिया के आखिरी फूलों के आखिरी पोलेन है, इसलिए ये हमारा आखिरी मौका है। सिर्फ मधुमक्खियां ही शहद बनाते हैं और फूलों को पॉलिनेट करते हैं, जिनसे फूलों की ग्रोथ होती है। इसलिए हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जिस पर बाकी के बीज उससे बहुत सहमत होते हैं और उसे पोलन जॉक्स का नया मेंबर बना देते हैं और इसके बाद सभी मिलकर पॉलिनेशन के काम को जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं और हर जगह जाकर पोलेंस को फ्लावर पर स्प्रेड करने लगते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे सभी पेड़ पौधे वापस से रीग्रो होने लगते हैं और वेनेसा भी अपनी फ्लावर शॉप फिर से ओपन कर लेती है और बैरी इसमें उसकी मदद करता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।